हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बोरा केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का ले रहे हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले देखते हैं बेटा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ओके अभी हमें पता है कि केमिकल रिएक्शंस में हमको क्या मिलता है बेटा, कोई भी नया सब्सटेंस मिलता है। ओके तो ये एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और आपको एक नया सब्सटेंस मिलता है। एक या एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, नए सब्सटेंसेस मिलेंगे जिनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, बिल्कुल पहले वालों से डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यानी कि जब भी दो चीजें आपस में मिली और आपको क्या मिला, कोई नई चीज मिल जाती है जिसकी प्रॉपर्टी क्या करेगा, वो डिफरेंट शो करेगा जैसे पहले थी। ओके जिनकी पहले थी। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो हम इसे लिखेंगे, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन is a process in which new substances with new properties are formed. ओके तो यहाँ क्या होगा, कोई भी दो सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और आपको एक से एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलेगा और उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, और वो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करेगा। यानी जैसे पहले हमने लिया, जैसे सपोज मैं कोई ए और बी को कंबाइन कर रही हूँ बेटा, आपको नया सब्सटेंस सी मिल गया। अब ये जो ए और बी आपने लिए ना, इन ए और बी की प्रॉपर्टी, ए की डिफरेंट होगी, बी की डिफरेंट होगी, है ना। तो ये जो यहाँ हमने लिया है और सी जो आपको मिल रहा है, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, यानी जिनकी आप रिएक्शन करा रहे हो, उन है रिएक्टेंट। जो रिएक्शन कर रहे हैं आपस में उनको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट्स हो गए, इसमें दो हैं और यहाँ जो बना है एक सिंगल है, इसलिए इसे क्या कहेंगे बेटा हम, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यहाँ हमें मिल रहा है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल प्रोडक्ट रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, ये तो हो गया अबाउट द केमिकल रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज हमने मैग्नीशियम रिबन को क्या किया, बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या करा, इसका कंबशन कर रहे हैं हम लोग मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, MgO। ठीक, बैलेंस करेंगे टू टू, ओके 2 MgO। अब यहाँ जो 2 Mg, यहाँ Mg और ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये तो क्या कहलाएंगे बेटा, रिएक्टेंट। यहाँ पे हो गया ये रिएक्टेंट और आपको क्या मिल रहा है, MgO मिल रहा है ना। तो ये क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया। अब MgO की प्रॉपर्टी Mg और O2 दोनों से डिफरेंट होगी कि नहीं होगी। तो यानी कि जब भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या कर रहे हो आप, दो चीजें मिल रही हैं और आपको क्या मिल रहा है, कोई नया सब्सटेंस मिल रहा है और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो, तो उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। सेकेंड एक एग्जांपल और ले लो, व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विद H2SO4, तो क्या बनाता बेटा, ZnSO4 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे क्या है बेटा, ये है प्रोडक्ट, सॉरी ये है, क्या है ये, रिएक्टेंट। यहाँ पर रिएक्टेंट्स हो गए और ये जो बना है बेटा, ये बन गए आपके प्रोडक्ट्स। ठीक, तो ये तो बात हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को वो शो करते हैं, नंबर 1। ठीक है, जैसे हम बात करें, आपने देखा होगा कि हमने एक्सपेरिमेंटली करके भी दिखाया था कि जब हमने सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन यानी Na2CO3 व्हेन रिएक्टेड विद, ठीक है, एसिटिक एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शन करते हैं बेटा, तो ये क्या बनाता है, CH3 सोडियम एसिटेट बनाया था, प्लस और क्या निकला था बेटा, यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बना था वाटर मॉलिक्यूल। ओके देख रहे हो कि यहाँ पे क्या बनना है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से गैस इवॉल्व कर रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो गैस इवॉल्व करिए, देखो इस एग्जाम्पल में, और ये एक्सपेरिमेंटली हमने करके भी दिखाया था। ओके लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटीज। पीपीटीज या प्रेसिपिटेट लिख लें।
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है। जब भी रिएक्शन आप कराते हो तो आपको कुछ जो दिखाई देगा उसके अंदर बना हुआ, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड जब बनता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। यहाँ पे ले लेंगे सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, AgNO3 रिएक्टेड विद, क्या करेंगे, KCl के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, फॉर्मेशन हो जाएगा, AgCl के व्हाइट पीपीटीज बनते हैं और साथ में आपको मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, यहाँ पर इसके व्हाइट पीपीटीज बन जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल है व्हेन AgNO3 की रिएक्शन करा दो बेटा NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ मिलेगा आपको सिल्वर क्लोराइड AgCl मिलता है और साथ में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। तो यहाँ पर भी व्हाइट पीपीटीज बन जाते हैं, ठीक है। इवोल्यूट करेगी फॉर्मेशन ऑफ पीपीटीज। पीपीटीज या प्रेसिपिटेट लिख लें, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है। जब भी रिएक्शन आप कराते हो तो आपको कुछ जो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पीपीटीज का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, दो डिस्कस कर लिए हमने, एक तो करा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस एंड सेकंड करा हमने फॉर्मेशन ऑफ पीपीटीज या प्रेसिपिटेट। ओके, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में देखो, इसे तो हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि किस तरह से रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, कि कलर को कोई मतलब कैसे कलर चेंज करने से भी कोई रिएक्शन शो हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम बाय प्रैक्टिकली दिखाते हैं। देखो हमारे पास ये यहाँ पर क्या है, KMnO4 का सोल्यूशन है, ये मैंने पहले से डिसॉल्व करके रख लिया। ये क्या है, KMnO पोटेशियम परमैंगनेट मैंने इसमें डिसॉल्व किया है। अब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जब मैं इसकी रिएक्शन सिट्रिक एसिड यानी मैं इसके अंदर लेमन डालती हूँ तो ये क्या करेगा, अपना कलर धीरे धीरे चेंज कर देगा, ठीक है। ये जो कलर इसका पर्पल कलर आ रहा है ये डिसअपियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सिट्रिक एसिड का ये क्या कर देता है बेटा, ऑक्सीडेशन कर देता है और खुद क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाता है, जिससे इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं, इसको करके देखेंगे। ओके, क्यों होगा, क्योंकि KMnO4 क्या करता है, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या हो जाएगा, जब इसमें सिट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिड्यूस होने के बाद क्या करेगा, अपना कलर खत्म कर देता है। आप देख रहे हो कि मैंने इसमें सिट्रिक एसिड मिलाया और आप देखो यहाँ पर ये बिल्कुल डिसअपियर हो गया इसका कलर जो था। क्यों हुआ ऐसा, तो ये भी शो कर रहा है ना, यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। KMnO4 क्या कर रहा है, सिट्रिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया है और खुद क्या हो गया बेटा, ये इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कलर चेंज भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट लेंगे आपका फोर्थ, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अब चेंज इन टेम्परेचर कैसे शो करेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या हम ये कह रहे हैं कि वो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। जैसे आप देखो बेटा, जब भी आपने केमिकल रिएक्शन कराया, ओके, आपने दो रिएक्टेंट को रिएक्शन कराया और आपको एक प्रोडक्ट मिला और उसके दौरान आप देखो क्या उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये भी शो करता है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है दैट मीन्स वहां क्या हुआ है, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैंने जो क्विक लाइम है इसका रिएक्शन करा देते हैं हम वाटर से, ठीक है। और आप क्या करेंगे, ये क्या बनाता है बेटा, स्लिग लाइम बना लेगा, CaOH का होल ट्वाइस। और ये क्या होता है, हाई अमाउंट में हीट को इवॉल्व करता है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखा होगा ना कभी पेंट वेंट करने वाले आते हैं, पहले तो पुताई वगैरह जो होती थी बेटा वो चूने से होती थी, अब जब चूने में यानी कि क्विक लाइम, ये क्या है आपका क्विक लाइम है। तो जब हम क्या करते थे, क्विक लाइम के अंदर वाटर मिलाते थे तो उसमें क्या होता था, आपने देखा होगा जब वो लोग पुताई वाले क्या करते हैं, जब चूने के अंदर पानी मिलाते हैं तो बबल जिसके अंदर वो कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन कराया जाता है वो एकदम से गर्म हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ क्या होगा, जब ये रिएक्शन कराई जाती है, यानी कि जब आप चूने के अंदर पानी डालते हैं तो वहां क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट। आप कभी चूने के अंदर पानी डाल के देखना कि उसका जो जिस कंटेनर के अंदर से डाला होता है ना, वो एकदम से गर्म हो जाता है। बहुत सारी लैब में भी हमने रिएक्शंस देखी हैं कि क्या होता है, वो टेस्ट ट्यूब वगैरह क्या होती है, गर्म हो जाती है जब रिएक्शन होता है। तो टेम्परेचर अगर सडनली चेंज हो रहा है या टेम्परेचर में चेंजिंग आ रही है, तो इट मीन्स वहां क्या होगा बेटा, केमिकल रिएक्शन होगा। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल हमने बताई दिया, क्विक लाइम की रिएक्शन आप वाटर से करा दें तो स्लिक लाइम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ है आपका चेंज इन स्टेट। आप देखो, चेंज इन स्टेट इज एन अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे होगा, आपने एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बेटा इसमें आप बर्निंग और कंबशन भी कह सकते हो। बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, मोमबत्ती को देखा है ना जलते हुए, तो वो क्या करता है, जो उसका वैक्स होता है, तो जब वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है ना बेटा, जब वो बर्निंग का प्रोसेस होता है, तो उसका जो वैक्स होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज इनटू वाटर, वाटर वेपर एंड CO2। ठीक है, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर वेपर, वेपर की फॉर्म में इवोल्व होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वाटर वेपर बनने की ये क्या कर रहा है बेटा, ये तो गैसियस फॉर्म में चेंज हो, देखो वैक्स कैसा होता है, सॉलिड होता है, और यहाँ आपका वाटर का फॉर्मेशन हुआ, ये लिक्विड में चेंज हुआ, देन वो वेपर में कन्वर्ट होता है। आफ्टर दैट आप ये देख रहे हो क्या है, तो गैस, गैसियस CO2, तो ये गैस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी इनिशियली आपने क्या लिया था, आपने लिया था सॉलिड सब्सटेंस, आपको बाद में क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको वेपर्स मिल रही है इसकी वाटर की, और आपको CO2 गैसियस फॉर्म में मिल रहा है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने 5 चेंजेस देखे अभी तक। कौन से देखे, इवोल्यूशन ऑफ गैस देखा, और क्या देखा था, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटीज देखा था, चेंज इन कलर देखा, नेक्स्ट हमने अभी देखा यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, आफ्टर दैट लास्ट हमने देखा चेंज इन स्टेट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं केमिकल रिएक्शन के ही हैं, यानी ये बताएंगे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इट मीन्स वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा।